हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर से है। क्वेश्चन देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके बहुत सारे इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसे। देखो यहाँ पर -1 की पावर है 13। देखो 13 एक ऑड नंबर है, तो ध्यान रखना है आपको, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में है तो आंसर आएगा हमारा हमेशा माइनस का, और अगर पावर इवन नंबर में होती तो आंसर आता हमारा प्लस का। अब देखिए पावर है हमारी 13 और किसकी, -1 की, तो 1 को हम आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1 13 बार, तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता तो हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते, और साइन जो आता हमारा किसका आएगा, माइनस का ही। क्यों, माइनस की पावर यहाँ पे हमारी ऑड नंबर में, 13 हमारा ऑड नंबर में होता है। 2 4 6 8 10 ये इवन होते हैं, और जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो इसका आगे हमारा -1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8। अब देखो यहाँ पर माइनस लग रहा है, यहाँ माइनस लगा दिया। 1 की पावर यहाँ देखिए 10 है। ये देखो ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करेंगे, इस माइनस को इसके साथ कंसीडर कर लेंगे, नहीं करना है आपको। ठीक है, ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया। 1 की पावर 10 ये हमारा इवन नंबर है, 1 की पावर 10 है तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑड होता इवन होता यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस इसके साथ नहीं है, ये माइनस था इसके साथ। ठीक है, तो ये माइनस का हमने ऐसे लिखा यहाँ पे। 1 की पावर 10 कितना आ गया, 1, प्लस 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, अपॉन में कितना आएगा, देखो 3 की पावर 2 का मतलब कितना है, 9, यानी 3 इंटू 3, किसी की पावर का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, तो 9 हो गया, 3 इंटू 3 9, माइनस 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, प्लस 7/11 की पावर है 3। देखो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, इसकी पावर 3 है ना, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ पर 7 की पावर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते, 7 को 3 बार, ऐसे 11 का भी लिख सकते थे, 1331 कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो डिवाइड में ना, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए यहाँ का पहले वेट कर लेते हैं। अब देखो डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 to 1 ऊपर चला जाएगा और 98 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइड के बाद अगर हमारा कुछ इस तरह से रेशनल नंबर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 121 ऊपर चला जाएगा और 98 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखो ये 7 से ये 98 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 से 7 1 जा 7, बचेगा कितना, 2 2 8 28, 7 4 जा 28। ठीक है, अब ये 7 से फिर से 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, 11 से काट देते हैं, 11 11 जा 121 होता है, फिर से 11 से 11 कट जाएगा, ये नीचे बचा 2। ठीक है, और तो यहाँ कुछ बचा नहीं, ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 11। अब लिख देते हैं, जो बचता है वो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, कितना आएगा, -1/8। ठीक है, प्लस यहाँ देख लेते हैं, देखो 8 और ये 8 और 9 ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो पहले प्लस प्लस के जोड़ देते हैं, 8 और 9 हो जाएगा हमारा 17। 17 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 में से 1 घटाते तो 7, 7 + 9 कितना हो जाता है, 16, अपॉन 9 - 4 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5, प्लस यहाँ देखते हैं कितना बचता है, यहाँ पर ये 7 बचा था और मल्टीप्लाई में और कुछ नहीं बचा था ऊपर, तो ऊपर बचा सिर्फ 7 और अपॉन में यहाँ 11 और 2, 11 2 जा 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे देखो, देखो कुछ बचता है, कुछ सॉरी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, कुछ कैंसिल आउट कहीं पे नहीं हो सकता। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, यानी कि 8 5 और 22 इन तीनों का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह से लेंगे, देखो इस तरह से 8 5 और 22 क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 से लिया, 2 4 जा 8, 5 को ऐसे रखा, 2 11 जा। ठीक है, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 11 ऐसे ही। अब देखो क्योंकि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हो गए, तो तीनों नंबर एक एक बारी आएंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 11 करेंगे तो 440 आ जाएगा। ठीक है, 440। ठीक है, तो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी कि जो एलसीएम ले लिया यहाँ पे हमने कितना आ गया, 440। ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो 2 × 2 × 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है ना, 2 2 या 448, तो क्या बचा 5 × 11 यानी 55। तो 55 से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 × 55। ठीक है, ये तरीका आप समझो। इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, 440 आया। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आए, तो जो हमने यहाँ जो नंबर ली थी ना प्राइम नंबर, यहाँ देख लो 8 कहाँ बन रहा है, 2 × 2 × 2, यहाँ से 8 बन रहा है, क्या बचता है 5 × 11, वो हमने यहाँ लिख दिया कितना 55, प्लस हमने यहाँ लगा दिया। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आए, तो देखो यहाँ से 5 हटा दो, 5 को हटा देंगे तो क्या बचता है 11 × 2 22, 22 2 या 44, 44 2 या 88। ठीक है, अब यहाँ 16 से 88 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 × 88 प्लस 22 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आ जाए, तो यहाँ से 22 निकाल लो, 11 और 2 ले लेते हैं, 11 2 22, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 20। ठीक है, क्या करेंगे अब, -1 को 55 से करेंगे तो -55 प्लस 16 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1408। ठीक है, प्लस 7 को 20 से करेंगे तो 7 0 से 0, 7 2 14, 140, अपॉन में कितना आएगा 440। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये है माइनस में, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं और उसमें से 55 घटा देते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1493। क्या करा हमने, प्लस प्लस वाले जोड़ दिए, उसमें से 55 को घटा दिया, कितना आएगा 1493 डिवाइड बाई 440। अब हमें इसको डिवाइड कर देना है। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं ना तो इस तरह से, यानी कि 1493 हमने यहाँ लिखा और 440 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 3 बार जाएगा, 3 से करेंगे क्योंकि 4 से ज़्यादा आ जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 0 0 0, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 13, 1320 माइनस कर देंगे, तो 3 में से 0 गया 3 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा और 1 में 0 गया। ठीक है, तो कितना आया रिमाइंडर, 173 आया रिमाइंडर, कितनी बार गया 3 बार, तो जितनी बार गया वो यानी 3 जा गया, जो रिमाइंडर था उसको हम ऊपर लिखेंगे यानी 3 173 और अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे थे यानी 440। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने लायक थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।